क्या आपने कभी सोचा है कि तिब्बती मंदिरों में एक जैसे 8 प्रतीक बार बार क्यों दिखते हैं? ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये हैं अष्टमंगल, 8 शुभ चिन्ह जो बौद्ध धर्म की सबसे गूढ़ शिक्षाओं को दर्शाते हैं। हर चिन्ह अपने भीतर छुपाए हुए है एक रहस्यमय कहानी, एक गहरा अर्थ और एक आध्यात्मिक संकेत। तो चलिए, आज हम इन प्रतीकों को सिर्फ देखें नहीं, समझें, महसूस करें और जानें उनसे जुड़ी कुछ कम झात किंवदंतियां। छत्र यानी वह छाया जो सूर्य की गर्मी से बचाए। यह प्रतीक है संसार की तपीश यानी इच्छाओं, मोह और कष्टों से बचाव का। रहस्यमय अर्थ, धर्म हमें भावनात्मक धूप से शरण देता है। ये छत्र है आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। किंवदंती कहते हैं, जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया तो देवताओं ने उन्हें स्वर्ण छत्र अर्पित किया, जो प्रतीक था कि वे अब त्रैलोक्य के गुरु हैं, तीनों लोकों के। स्वर्ण मछलियां जल में स्वतंत्र रूप से तैरती हैं। वे दर्शाती हैं वो आत्माएं जो धर्म का पालन कर संसार रूपी महासागर से मुक्त हो जाती हैं। 2 मछलियां भी दर्शाती हैं सूर्य और चंद्र नादी, जो योग में प्राणवायु को संतुलित करती हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा में एक साधक ने ध्यान करते हुए स्वप्न में 2 मछलियां देखीं, जो एक कमल की ओर बढ़ रही थीं। गुरु पद्म संभव ने उसे बताया, ये संकेत है कि तुम्हारा चित्त अब बुद्धत्व की ओर बह रहा है। रत्नों से भरा कलश जो कभी खाली नहीं होता। ये है प्रतीक बुद्ध ज्ञान, करुणा और ध्यान की उस ऊर्जा का जो हमें शांति देती है। यह बिंब है आध्यात्मिक समृद्धि का। एक बार धर्म को अपनाने के बाद कभी आध्यात्मिक रूप से गरीब नहीं रह सकते। माना जाता है कि नागराज वासुकी ने बुद्ध के सामने एक कलश अर्पित किया, जिसमें ऐसे रत्न थे जो अज्ञान का अंधकार मिटा सकते थे। ये वही रत्न कलश है जो आज अष्टमंगल में समाहित है। कमल कीचड़ में खिलता है, फिर भी एक बूंद तक नहीं छूती। यह दर्शाता है कि हम संसार में रहकर भी अलिप्त और शुद्ध रह सकते हैं। कमल का हर रंग कुछ कहता है। सफेद पवित्रता, नीला ज्ञान, गुलाबी ऐतिहासिक बुद्ध, पद्म संभव जिन्हें तिब्बती लोग गुरु रिनपोछे कहते हैं, वे स्वयं कमल से उत्पन्न माने जाते हैं। उनका नाम ही है कमल में जन्मा हुआ। ये बताता है कि कैसे आत्मज्ञान संसार के भीतर से ही खिल सकता है। दक्षिणावर्त शंख, वह जो स्वाभाविक रूप से दाहिनी ओर घूमता है, ध्वनि करता है जो अज्ञानता को तोड़ती है। ये है धर्म की गूंज जो चेतना को जगा देती है, जैसे बुद्ध का पहला उपदेश जिसने संसार का रुख बदल दिया। एक किंवदंती के अनुसार तारा देवी ने शंख को फूंककर तीनों लोकों में धर्म की गूंज फैलाई, जिससे दानव भयभीत होकर छिप गए और साधक जागरूक हो उठे। ये गांठ दिखती तो उलझी है, पर इसका कोई अंत नहीं। यह है प्रतीक अंतर्निर्भरता, कर्म के नियम और बुद्धि करुणा के अद्वितीय मेल का। यह दर्शाता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, कोई कार्य अकेला नहीं होता। तिब्बत में मान्यता है कि जब एक महात्मा ने ध्यान में यह प्रतीक देखा तो उसे आत्मबोध हुआ कि मैं जो भी करूं वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर असर डालता है। ध्वज सिर्फ लड़ाई की विजय नहीं, यह है अंतर्युद्ध की सफलता का प्रतीक। यह दिखाता है कि कैसे साधक चार मारा, अवरोध, काम, क्रोध, अहंकार और मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करता है। कहते हैं, जब मिलारेपा, एक महान योगी, ने अज्ञान पर पूर्ण जीत पाई तो उनके गुरु ने उन्हें एक छोटा ध्वज दिया और कहा, अब तुम अपनी चेतना के शिखर पर यह फहराओ। 8 तीलियों वाला यह चक्र बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग दर्शाता है। यह चक्र बताता है कि ज्ञान, नैतिकता और ध्यान जब संतुलन में हो तो चक्र निरंतर चलता है। यही है बोधि मार्ग। बुद्ध ने सारनाथ में जब पहला उपदेश दिया तो कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया है, अर्थात अब ज्ञान का चक्र रुक नहीं सकता। इन प्रतीकों को देखकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ प्राचीन चिन्ह है या फिर हर प्रतीक में छुपा है कोई निजी संदेश, कोई मार्गदर्शन? इन अष्टमंगल को अपने जीवन में सिर्फ दीवार पर न टांगिए, बल्कि मन में स्थान दीजिए। शायद आपको भी इनसे कोई निजी उत्तर मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि कौन सा चिन्ह आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और क्यों। धन्यवाद। बुद्ध की शांति आप पर बनी रहे।